हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथ की न्यू बुक गणित मंजरी की एक्सरसाइज सेट 5.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। सो दैट द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय अ chord एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोसेलेस। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस तरह का एक हमारा सर्कल है और उसका सेंटर है O। अब हमें एक कोड लेनी है AB इस तरह की, और जो ये सेंटर है इससे एक ट्रायंगल फॉर्म करना है कोड AB के साथ। अब कोड हमारी AB हो गई और ये हमारा सेंटर O है। अब O को अगर मैं यहाँ पर A के साथ ज्वाइन कर दूं और O को B के साथ ज्वाइन कर दूं तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा AOB। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि जो ये ट्रायंगल बना है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये साइड क्या है OA इक्वल टू होगी OB के, तो दो साइड्स इक्वल होना जरूरी है। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो ये ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसमें हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि AO जो है वो OB के इक्वल है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। गिवन क्या दे रखा है हमें, ए सर्कल विद सेंटर O। हमें एक सर्कल दे रखा है सेंटर O के साथ में, ट्रायंगल AOB, और एक ट्रायंगल AOB इज फॉर्म्ड विद सेंटर O एंड कोड AB। तो यहाँ पर ट्रायंगल AOB बन रहा है किसकी हेल्प से, कोड AB की हेल्प से और उसके सेंटर O की सहायता से। ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल AOB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल AOB है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो कैसे करेंगे, इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल AOB। अब ट्रायंगल AOB में हम देखेंगे क्या OA इक्वल टू OB है, OA इक्वल टू OB कैसे होगी, क्योंकि क्या है ये एक ही जो सर्कल है उसकी ही रेडियस है। तो एक ही सर्कल की जो रेडियस है वो होती है वो तो सेम होगी। आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ एक लाइन बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, तो ये सारी क्या है सर्कल की रेडियस होंगी। तो क्या हो जाएगा OA इक्वल टू OB रेडियस ऑफ द सर्कल। टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल OAB आर इक्वल। तो अब जब दोनों साइड इक्वल है तो क्या हो गया कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो दो साइड्स ट्रायंगल AOB की इक्वल हो गई हैं। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्या प्रूव हो गया हमारा कि जो ट्रायंगल AOB है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हेंस प्रूव। और हमें यही क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। So that if two such isosceles triangle occurring in the previous question। अब हमें दो आइसोसेलेस ट्रायंगल लेने हैं जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में लिया था एक ट्रायंगल। हैव इक्वल बेस लेंथ, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। और हमें प्रूव करना है कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। देखिए जब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में तो इस तरह का एक ट्रायंगल बनाया था, अब सेकंड क्वेश्चन में हमें इस तरह के दो ट्रायंगल बनाने हैं। तो बेस क्या है हमारा यहाँ पर AB और CD हमने बेस बना दिया है, ये सेंटर है सर्कल का। यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बना लिया हमने OCD और दूसरा ट्रायंगल बना लिया हमने OAB। ये दो हमें ट्रायंगल मिल गए हैं। अब हमें प्रूव करना है कि जो ये सर्कल का जो सेंटर है इससे अगर हम इस तरह के दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएं तो क्या होगा कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए और सेम बेस लेंथ होनी चाहिए। मतलब जो कोड AB है उसकी लेंथ CD के बराबर होगी। तो जो भी हम इस तरह के दो ट्रायंगल बनाएंगे वो आइसोसेलेस होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन क्या है, ए सर्कल विद सेंटर O। ये सर्कल है हमारे पास, इसका सेंटर O दे रखा है हमें। ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल AOB और COD ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। कोड AB एंड CD आर इक्वल। जो ये कोड हैं
ये ए बी लाइन जो है वो सी डी लाइन के इक्वल है, दोनों की लेंथ इक्वल है। अब हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। तो ये क्या, किस चीज का साइन होता है? कॉन्ग्रुएंट का। और कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? देखिए कॉन्ग्रुएंसी होती है कि अगर दो ट्रायंगल हमें दिए गए हैं तो उनका हर एक एंगल और हर एक साइड दूसरे ट्रायंगल के बराबर होगी। तो हमें इसमें प्रूव करना है कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, और जो ये एंगल है तीनों, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल दोनों बराबर है। ये हमें प्रूव, इसका मतलब ये होता है अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि उनके हर एक साइड और एंगल इक्वल होंगे। तो अब इसका प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AO इक्वल टू OD। तो देखिए ये हमारी क्या है? AO, ये ये AO है और ये OD है, दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? दोनों ही क्या है? सर्कल की रेडियस है। यहाँ पर OD भी सर्कल की रेडियस है और OA भी रेडियस है, तो सारी रेडियस तो एक ही सर्कल की बराबर होती है, तो ये दोनों बराबर है। रेडियस ऑफ द सर्कल लिख देंगे। BO इक्वल टू OC। अब देखिए ये BO है जो ये OC के इक्वल है, तो ये क्या है? दोनों इसकी साइड है। BO इक्वल टू OC, ये साइड है और ये भी इसके इक्वल है। अब ये ट्राइंगल की तो साइड है, लेकिन सर्कल की क्या है? ये सर्कल की तो ये भी रेडियस है, ये BO और OC, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। अब दो साइड्स इक्वल हो गई हमारी, AO और OD और BO और OC, दो चीजें तो हम प्रूव कर चुके हैं। अब AB इक्वल टू CD। देखिए ये जो लाइन है AB और ये लाइन CD, ये दोनों इक्वल है। अब तीन चीजें हमारी इक्वल हो गई और तीनों ही ट्रायंगल की साइड है। ये भी साइड थी, ये भी साइड थी और ये भी साइड थी। तो अब हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? बाई SSS कंग्रुएंस रूल। अब SSS कंग्रुएंस रूल क्या होता है? देखिए साइड 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 की तीनों ही साइड बराबर होती हैं, तो उसको SSS कंग्रुएंस रूल बोलते हैं। तो इस रूल से क्या हो जाएगा? जब तीन साइडें बराबर होती हैं किन्हीं भी दो ट्रायंगल की, तो वो दोनों ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब उनके एंगल्स भी बराबर होते हैं और साइड्स भी सारी बराबर होती हैं। तो क्या लिखेंगे? ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD हैंस प्रूव्ड। और ये ही हमें प्रूव करना था। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पूरे चैप्टर की सभी एक्सरसाइज की वीडियोस देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से पूरे चैप्टर की सारी एक्सरसाइज देख सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।